अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सामीन तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसके बाद अर्ज़ है कि जिस तरह आप पहले हमारे साथ तावन कर रहे हैं और इसी तरह हमारी हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आप तक लम्हा बलम्हा बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी देर के एक नई आगाही, एक नई मालूमात और एक नई डायरेक्शन की तरफ हमारा एक नया कदम आप तक पहुँचता रहे। आज जिस चीज़ के मतलब हम आपको आगाही और मालूमात फ़राहम करने लगे हैं वह पोल्ट्री हाउस के अंदर इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसकी बहुत अफादियत है और इसके बग़ैर शेड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इसे समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आगाही फ़राहम करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो जाए कि इस पैनल का, इस कंट्रोलर का मकसद क्या है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ का आप मकसद समझ जाएंगे तो मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। जी हम जो शेड के अंदर मेन चीज़, जो शेड के अंदर जो माहौल कंट्रोल करना होता है, वो आपको मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि एक चलती बस है, चलती बस जा रही है तो वो कितनी स्पीड के साथ जाती है। अगर आप उसका शीशा खोलेंगे तो वो हवा जो है, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है बस की, तो वो हवा आपको ठंडी है तो टच होगी तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। और इस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जाता है क्योंकि पंखे हवा खींचते हैं और पैड के ज़रिए खींचते हैं, वेंट्स के ज़रिए खींचते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो लंबी हो जाएगी, हम मुख्तसर ये इसके दो तरीके अंदर जो हवा दाखिल होती है वो पैड के ज़रिए और वेंट्स के ज़रिए होती है। वेंट्स कितने एक पंखे के दौरान कितने खोलने चाहिए और पैड एक पंखे के दौरान कितने खोलने चाहिए, इसकी क्या मैनेजमेंट है और इसकी क्या फार्मूलेशन है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताना बेहतर होगा। इसलिए और इसके अंदर जो चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ती हैं वो हैं टेम्परेचर, नमी, दर्जा नमी और इसके बाद आ जाता है डस्ट पार्टिकल, गैसेस और फ़्लो रिक्वायरमेंट। फ़्लो का मतलब यानी पंखे का हवा खींचने का जो स्पीड है उसे हम फ़्लो कहते हैं। क्योंकि अगर हवा स्पीड, जैसा मैं पहले आपको मिसाल दी है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो नुकसानदेह होगी। इसलिए जब स्पीड ज़्यादा होगी वो बर्ड हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अलमुख्तसर के इसके अंदर जो चीज़ें हम मैनेज करते हैं, अगर टेम्परेचर हाई या लो होता है, हाई में भी नुकसानदेह है, ज़्यादा लो में भी नुकसानदेह है, नमी भी ज़्यादा हाई भी नुकसानदेह है, लो भी नुकसानदेह है, गैसेस तो हैं ही नुकसानदेह, गैसेस शेड के अंदर होने ही नहीं चाहिए, डस्ट पार्टिकल का ज़्यादा होना वो भी नुकसानदेह है। और इसके बाद फ़्लो का ज़्यादा और बहुत कम हो जाना ये भी नुकसानदेह है। इसलिए तमाम चीज़ों में बैलेंस रखना, तवाज़ुन रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे चूज़ा आपका हीट स्ट्रेस की चला जाएगा, अगर कम रखेंगे तो चूज़े आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसे इम्यूनिटी डाउन, इसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये मिसाल मैंने इसलिए दी ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो। आइए हम आप अपने आज के टॉपिक और आज के असल मौजू की तरफ आते हैं। ये जो हाउस मीटर है ये आप देख रहे हैं, हाउस मीटर, इसके 7 ऑप्शन है, 7 में से सिर्फ 3 इस्तेमाल किए जाते हैं और यूरोपीय ममालिक में ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर सिर्फ 3 इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको मुकम्मल आज इसकी ब्रीफिंग दूंगा, हमारे साथ रहिए। आइए पहले जी कोई भी फंक्शन है, पहले हम आपको फंक्शन समझाते हैं। किसके फंक्शन, यानी F1 से लेकर F12 तक कोई भी पंखा आप टेम्परेचर पर लगा सकते हैं। यानी अंदर एक हाउस के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, हाउस के अंदर एक दूसरा डिजिटल मीटर है, इसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है। सेंसर जो है नमी को, टेम्परेचर को, गैसेस को सेंस करता है, बताता है हमें कि आपका टेम्परेचर हाई है या लो है। फिर हम उस सेंसर का जो टेम्परेचर होता है वो उसमें अप डाउन जब होती है तो उसके हिसाब से हम पंखा टेम्परेचर पर लगाते हैं। फिर जे F21 से लेकर F32 तक पंखे जो है हम टाइमिंग पर भी लगा सकते हैं। यानी अगर आपको ख़दशा है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम या ज़्यादा होता है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए हम टेम्परेचर पर लगाएंगे, साथ ही हम टाइमर पर लगा देंगे ताकि हमारा पंखा जो है जिस सर्कल में हमने घुमाना है वो भी घूमता रहे। अप या डाउन टेम्परेचर होगा तो अगर डाउन होगा तो पंखा ज़्यादा, अगर डाउन होगा तो पंखा ज़्यादा चलता रहा
रहा तो भी नुकसान है, कम चलता रहा तो भी नुकसानदेह हो सकता है। और इसके बाद जनाब C1 और C2 इस पर पैड लगते हैं। H1 पर जो है हम लगाते हैं अपना उसको प्रोडर को, हीटर को। C21 C22 पर पैड वाली मोटर लगती है। H1 पर ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है। इसका भी अंदर सेंसर होता है, अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो इसका ह्यूमिडिटी हमें बताते हैं, अलार्म बताता है कि कम है या ज़्यादा है, ये भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद जनाब सेट लाइटें भी अपने में पर लगा सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर हाई लो भी का अलार्म भी लगा सकते हैं। किसी भी किस्म का आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है वो आपको इत्तला फराहम करेगा। इसके बाद ही जहाँ पर एक पैरामीटर कोड सेट किया जाता है। फ़िलहाल हमारा फंक्शन चल रहा है, क्योंकि जब फंक्शन चल रहा हो तो वो कोड नहीं मांगता, जब ना चले इसका कोड है 381। ये थी आज इसकी मुख्तसर सी आगाही, और इसके बाद हम आपको मज़ीद इसके मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।